आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बस बहुत जल्द यानी कि परसों अब हम आएंगे वापस स्मार्ट बोर्ड पे, बैक टू वर्क। खैर काम अभी भी कर ही रहे हैं। वक्त था तो सोचा चलो कुछ ज्ञान आपको दे ही देते हैं। अच्छा तो देखो, अमेरिका और ईरान में पता नहीं वॉर हो तो रही है वैसे। अभी अपडेट्स ये हैं कि पूरी ब्लॉकेट लगा दी है अमेरिका ने। ईरान ने बार बार ये बोला है कि आप सीज़ फायर को ऑनर करें, आप सीज़ फायर को ऑनर नहीं कर रही हैं, ये सही नहीं है। तो सीज़ फायर हुआ है तो उसको ऑनर करें। अब डेडलाइन भी ख़त्म हो ही गई है, आज ही ख़त्म हो गई, हो जाएगी, मतलब 2-3 दिन और बचे होंगे। और यहाँ पे कोई डील नहीं हुई है। इधर आसिम मुनीर जो हैं वो जद्दा में गए हैं, मोहम्मद बिन सलमान से मिले हैं, ईरान में गए हैं, मतलब एक तरीके से हर किसी से वो बात कर रहे हैं कि किसी तरीके से वॉर ना हो। बट उसके बोलने से कुछ नहीं होता है। उसको ये है, डर है कि भाई ये वॉर होगी तो ये सबसे पहले हमारे ऊपर आएगी, क्योंकि अमेरिका हमको बोलेगा कार्रवाई करने के लिए। और उधर सऊदी है, सऊदी के साथ हमको काम करना पड़ेगा। और ईरान से हमारे रिश्ते अच्छे हैं, अच्छे इन द सेंस बहुत अच्छे तो नहीं है, लेकिन बात यह है कि एनर्जी वहाँ से आती है यार, और हमारा बॉर्डर एरिया है। तो देखिए, जिसके बॉर्डर पे ये होता है, जिसके घर में होता है। अब अमेरिका को क्या, अमेरिका तक का तो 7 समंदर दूर है। अमेरिका ने और ट्रूप्स भेज दिए हैं, अमेरिका ने और ज़्यादा ट्रूप्स भेज दिए हैं, तो अमेरिका को क्या ही मतलब है यार। लेकिन जिसके बॉर्डर पे पड़ती, जिसके घर में होता है ना, उसको पता चलता है। वो कहते हैं ना कि जब तक खुद पे ना पड़े तो हर कोई फिलोसफर बनता है। जब खुद पे पड़ती है ना, तब आटे दाल का भाव पता चल जाता है। तो वही ईरान के साथ इस समय पाकिस्तान के साथ हो रहा है कि उसको पढ़ रही है, कायदे से पढ़ रही है। भारत में भी दोस्तों पेट्रोल महंगा हो सकता है, ऐसी रिपोर्ट थी, एक आर्टिकल था, उसमें बता रहे थे कि 18 रुपये महंगा हो जाएगा। अब मुझे नहीं पता कि होगा नहीं होगा, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बट भारत में प्रॉब्लम ये है ना कि एक बार सच पेट्रोल महंगा हो जाता है तो कितना भी कम हो जाए वो कम नहीं करते हैं। उधर नोएडा में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पुलिस जो है वाह तालियां बजाइए। उधर वहाँ पे मजदूरों को उठा के ले गई है, जिनको उठाना था उन पे हाथ डालने की हिम्मत नहीं है, मजदूरों को उठा के ले गई। बहुत बढ़िया, यही चीज़ है। टीसीएस नासिक, वो मैंने अभी कवर किया, तो उसमें एक एम्प्लॉय बता रही है कि मेरी वाइफ, अपनी वाइफ को मेरे पास भेज दो, मैं बच्चे पैदा कर दूंगा। ऐसी ऐसी कहानियां सामने आ रही है। भयंकर रिलीजियस कन्वर्जन रैकेट टीसीएस में जो है ना, ये बर्स्ट हुआ है। तो चलिए, खैर फिलहाल तो अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि भाई देखो, हम वॉर रुकने के कगार पे है, वॉर रुकने के कगार पे है, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। अब ये स्टेटमेंट अजीब है। कल का स्टेटमेंट है ये कि युद्ध तो रुक जाएगा लेकिन हम नहीं रुकेंगे। अब इसका मतलब क्या है, ट्रंप क्या बोल रहे हैं उसको खुद भी समझ में नहीं आ रहा। इसराइल और लेबनान के बीच में शायद सीजफायर हो जाए, क्योंकि देखिए हिजबुल्ला इस समय अब पूरा तरीके से एक्टिव हो गया है। लगातार इसराइल बम बरसा रहा है लेबनान के ऊपर, जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लेबनान कह रहा है कि आप ये सब कर रहे हो, ये एक्सेप्टेबल नहीं है और इसमें आपको पीछे हटना पड़ेगा, आप सीज फायर करिए। तो एक सोर्सेज कुछ ये कह रहे हैं, इंडिया टुडे का ये आर्टिकल था कि हो सकता है सीज फायर हो जाए। देखिए दोस्तों, मैं वहाँ पे बैठा नहीं हूँ जाके, है ना, कोई भी वहाँ पे बैठा नहीं है कि आपको बताया कि अरे ये बम गिरा, ये हुआ, या मैं डोनाल्ड ट्रंप का कोई साथी तो हूँ नहीं। मेरे सोर्सेज मीडिया हैं, और मीडिया जहाँ से वो चीज़ें, तो वो, और उसके बाद अपना मैं एनालिसिस करता हूँ, जो कि ठीक होती है, ज़्यादातर टाइम सही होती है वो। मेरा एनालिसिस 80 से 90% टाइम ठीक ही होता है, और हाँ 10% इधर उधर हो जाता है, कोई बात नहीं। और मैंने बोला था कि मार्च तक सीज फायर होगा, तो मार्च में सीज फायर हुआ है ना। अब हालांकि सीज फायर, देखिए बात ये है ना कि सीज फायर कैसा है, क्या है। अब कह तो रहे हैं ट्रंप, और जो उनके क्लोज एलाइज है वो भी यही कह रहे हैं कि सीज फायर के नज़दीक हैं। ये जितनी भी चीज़ें हो रही है एक तरीके से प्रेशर टैक्टिक्स है। लेकिन दोस्तों बात गंभीर इसलिए है ना, क्योंकि देखिए अमेरिका ने पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कर दिया है ब्लॉक। अब क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अमेरिका ने ब्लॉक किया, पहले ईरान को लग रहा था, ईरान ने ब्लॉक किया, उसके बाद अमेरिका ने नहले पे दहला दे दिया। तो यहाँ पे सबके सब डरे हुए हैं कि भाई एनर्जी कहाँ से आएगी जाएगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, ठप हो जाएगा सारा कारोबार। और इधर चाइना भी डरा हुआ है भाई, मतलब बहुत चीज़ें एकदम से हो रही हैं। तो अब ना, जैसे अभी तक कोई देश इसमें हाथ नहीं डाल रहा था, लेकिन ट्रंप ने ये मास्टर स्ट्रैटेजी खेली है, अमेरिका ने मास्टर स्ट्रैटेजी खेल के अब दुनिया हो सकता है कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाए। लेकिन बेस्ट यही होगा कि सीज फायर हो जाए। अब सबसे बड़ी बात है कि सीज फायर होगा नहीं होगा ये कौन बताएगा। ईरान यही कह रहा है कि भाई सीज फायर होने के लिए अमेरिका को हमारी कंडीशंस माननी पड़ेगी, पहले आप हमारी कंडीशंस मानिए और उसके बाद ही हम टेबल पर बैठ सकते हैं। अमेरिका कह रहा है कि आपकी कंडीशंस बहुत ही गलत हैं, यूरेनियम एनरिचमेंट हम कभी भी अलाउ नहीं करेंगे। पाकिस्तान कह रहा है कि भाई बस तुम हमारा नाम ले लो, बाकी कुछ हो ना हो, बस हमको बीच में ले आओ, हमारा नाम आना चाहिए। और सीज फायर इसलिए भी हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी पूरी एनर्जी जो है वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये चीज़ें हो रही हैं। वापस से क्रूड ऑयल बढ़ता जा रहा है, जो अभी $100 के नीचे आया, पहले 120 गया, फिर 100 के नीचे आया, फिर अब ये वापस बढ़ता जा रहा है।
तो अब ये कहाँ जाके रुकेगा। हालांकि अभी भी कोई हमले नहीं हो रहे, याद रखिए इजराइल लेबनान का मैटर अलग चल रहा है, लेकिन अभी गल्फ पे भी हमले रुके हैं। वो शुरुआत में जब सीज फायर हुआ तो डिसेंट्रलाइज्ड हिस्सा में तो वक्त थोड़ी देर मतलब लगती है वो, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है ना वो लेट हो रहा है। ईरान ने अपने सिस्टम को पूरा अलग कर लिया, डिसेंट्रलाइज कर लिया कि कल को तुम हमारे आदेशों का वेट मत करना अगर कोई किसी लीडर की मौत हो जाती है। वैसे आपको बता दो ईरान इस समय IRGC यानी कि उनकी मिलिट्री ही चला रही है, तो पूरा कंट्रोल जो है, पूरी कमान जो है ना वो मिलिट्री के हाथ में है, राइट। तो अब क्या है ना कि ईरान अभी हमले उसने बंद कर दिए हैं, गल्फ पे हमला नहीं कर रहा है वो अभी पिछले 4-5 दिनों से, ठीक है। एयरपोर्ट्स पे हो गया, सिविलियन एरियाज पे हो गया। ईरान अमेरिका के ऊपर मिसाइल अभी नहीं दाग रहा है, अमेरिका भी ईरान के ऊपर मिसाइल नहीं दाग रहा है, तो हमले टेक्निकली बंद है, पर स्टेट ऑफ हॉर्मोस ये ब्लॉक हो गया है। तो ये स्टेट ऑफ हॉर्मोस से ब्लॉक खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप हर दूसरी बात जो है, हर पहली बात जो है वो आके अपने ट्विटर पे अनाउंस कर देते हैं कि ये हुआ वो हुआ, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैं मार दूंगा चीर दूंगा फाड़ दूंगा, साले ऐसे बार एकदम सनी देओल बन गए हैं, ठीक है। हैंडपंप उनको नहीं मिल रहा है, हैंडपंप पीछे ही होगा उनके। तो बात ये है कि सीज फायर जो है इसके अभी जो उम्मीदें हैं वो 50-50% हैं, ठीक है, कि 50% सीज फायर हो सकता है और 50% हो सकता है ना भी हो। लेकिन चांसेस यही है दोस्तों, क्योंकि देखिए अब ईरान की भी थकता जा रहा है, उसको भी पता है उसकी एक लिमिट है, और अमेरिका इस युद्ध को खत्म करने के लिए वो किसी भी हद तक चला जाएगा, वो कारपेट बॉम्बिंग कर देगा। पिछली बार भी यही हुआ तो आखिरी के 2 घंटे में चाइना ने इंटरवीन किया था कि भाई युद्ध रोको, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बट अब ना चाइना की चल रही है, ना रशिया की चल रही है, ना इंडिया की चल रही है। इंडिया को तो खैर अपना छोड़ो, उसको तो हम लोग तो IPL देख रहे कि भाई कौन जीत रहे है ना, हम छोड़ो युद्ध, अब वो कब तक खींचेगा नहीं पता, तो हमको और जुगाड़ करने पड़ेंगे। तो अभी किसी की चल नहीं रही है, बाकी जो होगा हम आपको बताएंगे। और फिलहाल मैं महाराष्ट्र ट्रिप पे हूँ, तो फिर मैं वापस आऊँगा, तो उसके बाद करते हैं मैं स्मार्ट बोर्ड पे, परसों से स्मार्ट बोर्ड पे लेक्चर्स जो है वो शुरू हो जाएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।